कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं स्वागत करता हूं आपका एसपाल न्यूज़ में। उत्तर प्रदेश में जल प्रलय, वाल्मीकि नगर बराज से 2.25 लाख क्यूसेक पानी गंडक में छोड़ा गया है। यहाँ पर उत्तर प्रदेश में नदियों का जलस्तर पहले ही खतरे के निशान से ऊपर है। ऐसे में नेपाल और उत्तर बिहार में ही हो रही बारिश से नदियों का जल स्तर खतरनाक ढंग से बढ़ रहा है। ऐसे में उत्तर बिहार में नदियां लगातार तबाही मचा रही हैं। इसी बीच वाल्मीकि नगर बराज से गंडक में 2.25 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। नदियों के पानी से बाढ़ कटाव का खतरा घटने का नाम नहीं ले रहा। सीतामढ़ी में बागमती नदी के जलस्तर में वृद्धि जारी है। बागमती, डूबाधार और कटौंझा में खतरे के निशान से ऊपर है, जो जिले में अधवारा समूह की नदियों के जलस्तर से भी भारी बढ़ोतरी हुई है। पश्चिम चंपारण में बाढ़ का पानी अब घटने लगा है। वाल्मीकि नगर, ठकराहा, भीतहा, वैरैया व नौतन के दिरियावर्ती गाँव में बाढ़ का पानी घटने से हजारों परिवारों ने थोड़ी राहत की सांस ली। सिकरना व गंडक समेत तमाम नदियों के जलस्तर में गिरावट दर्ज की गई है। हालांकि रुक रुक कर हो रही बारिश से जलवायु की चिंता बढ़ रही है। देखिए खबर नंबर आपकी 2 क्या है, इसमें कह रखा है उत्तर कोरिया में मास्क न पहनने वालों को मिलती है ऐसी सज़ा, सुनकर हो जाएंगे हैरान। उत्तर काफ़ी अजीबोगरीब नियम बने हुए हैं जिनके बारे में सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। कोरोना संकट के चलते भी तानाशाह किम जोंग उन ने अपने देश कई नियम बनाए हैं जो चौंकाने वाले हैं। अब सुनिए ज़रा। उत्तर कोरिया में जो बिना मास्क के पाया जाएगा उसे एक गंभीर सज़ा दी जाएगी। एक ऐसी सज़ा जो शायद ही किसी देश में किसी को दी जाती है। तानाशाह किम जोंग के नियम के मुताबिक मास्क नहीं पहनने पर नागरिकों को 3 महीने तक कड़ी मजदूरी की सज़ा दी जाएगी। मास्क नहीं पहनने वाले लोगों की पहचान करने और उन्हें पकड़ने के लिए छात्रों की एक फेस मास्क गश्त टीम बनाई जाएगी, जिसमें इसके लिए छात्रों की भर्ती जल्दी होने वाली है। उत्तर कोरिया में कोरोना वायरस का मामला है या नहीं, और अगर है तो कितना है, इस बारे में दुनिया का कोई जानकारी नहीं है। लेकिन इससे बचाव के लिए यहाँ कदम उठाए गए हैं। कई कदम ऐसे, जैसे कि लोगों के लिए एक जगह जमा होने पर लगा दी गई है, और मास्क पहनने के अलावा जो लोग बॉर्डर सीमा पर काम करते हैं उनके लिए अलग अलग आवश्यक कर दिया गया है। इसी महीने की शुरुआत में किम जोंग ने दावा किया था कि कोरोना संकट से निपटने में उनके देश को सफलता मिली है। जनवरी महीने के आखिर में जब कोरोना वायरस का प्रसार होना शुरू हुआ था, तभी से उत्तर कोरिया ने संक्रमण को बढ़ने से रोकने के लिए तेज़ी से कदम उठाए थे। इसने देश की सभी सीमाएं सील कर दी थीं। साथ ही एहतियातन सैकड़ों लोगों को क्वारंटीन में भी भेजा गया था। कुछ दिन पहले ही विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा कि उत्तर कोरिया में अभी तक केवल 922 लोगों की कोरोना जांच हुई है, जिसमें से कई पॉजिटिव मामला नहीं आया कोई भी। देखिए तीसरी सबसे बड़ी खबर, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की ये तीसरी खबर। देखिए क्या है, यहाँ पर क्या बोला गया है, ये क्या है, कहा गया है फाइनल ईयर सेमेस्टर एग्जाम विश्वविद्यालय अनुदान यूजीसी गाइडलाइन 2020 अंतिम वर्ष सेमेस्टर परीक्षा पर कल होगी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। देखें सबसे बड़ी कवरेज देश भर के विश्वविद्यालयों की परीक्षाओं पर। नई दिल्ली ऑनलाइन डेस्क। यूजीसी सुप्रीम कोर्ट में विश्वविद्यालयों की अंतिम वर्ष सेमेस्टर परीक्षा के मामले की सुनवाई कल 21 जुलाई 2020 को होनी है। 31 जुलाई 2020 को होनी है। इससे पहले 27 जुलाई को हुई सुनवाई के दौरान जस्टिस अशोक कुमार भूषण, जस्टिस RS रेड्डी और जस्टिस MR शाह की बाली पीठ ने यूजीसी का पक्ष रख रहे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता को निर्देश दिया था कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की प्रतिक्रिया दाखिल की जाए। इसी बीच देश के विश्वविद्यालयों में परीक्षाओं के आयोजन और परिणामों की घोषणा की प्रक्रिया भी चल रही है। तो वहीं दूसरी ओर छात्र और देशव्यापी विरोध और प्रदर्शन भी हो रहे हैं।
बता दें कि कोविड-19 महामारी के लगातार बढ़ते मामलों के बीच देश भर के विश्वविद्यालय, महाविद्यालय और अन्य उच्च शिक्षा संस्थान में अंतिम वर्ष या सेमेस्टर की परीक्षा को सितंबर 2020 तक आयोजित कर लिए जाने के विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी के हाल ही में 6 जुलाई 2020 को जारी दिशा निर्देशों का विरोध पूरे देश में हो रहा है। ओके, आगे चलते हैं नेक्स्ट खबर पर। चलते हैं चौथी खबर पर। चौथी खबर क्या है आपकी यहाँ पर? चौथी खबर है, जब ऋषभ पंत ने जड़ा धोनी का हेलीकॉप्टर शॉट। तो देखें पूरी, आप वीडियो देख सकते हैं। भारतीय युवा विकेट कीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत ने टीम इंडिया के लिए पहला इंटरनेशनल मैच फरवरी 2017 में खेला था। यह T20 मुकाबला इंग्लैंड के खिलाफ बेंगलोर में खेला गया था। इसके बाद 2018 में उन्हें जो है टेस्ट टीम में शामिल किया गया। पंत ने 2018 में ही टेस्ट और वनडे दोनों टीमों में डेब्यू किया। पंत का डेब्यू टेस्ट मैच इंग्लैंड के खिलाफ था। इन सीरीज कैनिंगटन ओवल में खेले जा रहे चौथे और अंतिम टेस्ट मैच में पंत ने शतक जड़ा था। जब से इस युवा विकेटकीपर ने डेब्यू किया था, तब से ये सुर्खियों में बने हुए हैं। उन्हें टीम इंडिया में एंट्री ली थी तो उन्हें महेंद्र सिंह धोनी का उत्तराधिकारी कहा जा रहा था। इस पूरे मामले में जो हम वीडियो बना रहे हैं उसमें अगर कोरोना की बात ना हो तो बेकार है। देश में कोरोना से 10 लाख से ज़्यादा मरीज हुए हैं। ठीक संक्रमितों की संख्या बढ़ी है। देश में कोरोना से मृत्यु की दर 2.23% हो गई है। 1 अप्रैल 2020 के बाद पहली बार यह दर इतने न्यूनतम स्तर पर दर्ज की गई है। इसके साथ ही देश में कोरोना से ठीक होने वालों की संख्या 10 लाख के पार हो गई है। बुधवार 9:30 पर जारी सूचना के अनुसार देश में 52,565 नए मामले सामने आने की संक्रमितों की संख्या 15,81,081 हो गई है, जबकि 770 और लोगों की मौत होने से इस बीमारी से जान गंवाने वालों की संख्या 34,950 हो गई है। वहीं 32,659 और लोगों को अस्पताल से छुट्टी मिलने से देश में इस बीमारी से ठीक होने वाली संख्या 10,17,175 हो गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने सुबह 8 बजे तक जारी ताज़ा आंकड़े के अनुसार कोरोना के 48,513 नए मामले आने के साथ देश में कुल मामले 15,31,669 हो गए हैं। 15,31,669 हो गए हैं, जबकि पिछले 24 घंटे में 768 और लोगों की मौत होने से देश में मृतकों की संख्या बढ़कर 34,193 हो गई है। देखिए, इस मामले के बारे में बात होनी बहुत ज़रूरी है। देखिए, आपको ये डायग्राम दिख रहा होगा कुछ इस तरीके का। तो मंगल पर हेलीकॉप्टर उड़ाने की तैयारी में है नासा। मंगल ग्रह पर 8 सफल लैंडिंग के बाद अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी नासा 30 जुलाई को रोवर के लॉन्चिंग की तैयारी कर रहा है। नासा ने इस मिशन का नाम मार्स 2020 दिया है। इस दौरान यह रोवर नासा की सतह पर पुराने जीवन की जानकारी इकट्ठा करेगा। इसके अतिरिक्त यह रोवर मंगल की सतह से पत्थर और मिट्टी को धरती पर भी लेकर आएगा। परसिवेंस के साथ मंगल पर भेजा जा रहा हेलीकॉप्टर इस रोवर के साथ इग्निटी नाम एक छोटा हेलीकॉप्टर भी जा रहा है, जो मंगलवार की सतह पर अकेले उड़ान भरने का प्रयास करेगा। मंगल के बेहद विरल वातावरण के बीच उड़ान भरने के दौरान यह हेलीकॉप्टर सतह से 10 फीट ऊंचा उठेगा और एक बार फिर 6 फीट आगे तक जाएगा। हर प्रयास के साथ यह और आगे बढ़ने की कोशिश करेगा। सफल होने पर नासा के बड़े मिशन लॉन्च होंगे। प्रोजेक्टर मैनेजर मिमी आंग ने कहा कि यह राइट ब्रदर्स के पहले उड़ान जितना ही रोमांचकारी होगा। इस दौरान इस हेलीकॉप्टर के पास उड़ान भरने के लिए 1 महीने का समय होगा। इसके सफल होने के बाद भविष्य में अंतरिक्ष यात्रियों को और रोबोट्स को मंगल ग्रह पर ऐसे हेलीकॉप्टर्स के लिए जरिए एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हुए देखा जा सकता है। मंगल पर जीवन की खोज करेगा रोवर। परसिवेंस रोवर में अत्याधुनिक लैंडिंग तकनीकी से लैस है।
इसके अलावा इस रोवर में कई कैमरे और माइक्रोफोन लगे हैं जो मंगल ग्रह की तस्वीरें और वहाँ की आवाज़ को रिकॉर्ड करेंगे। इसमें लगे सुपर सैनिटाइज्ड सैंपल रिटर्न ट्यूब्स चट्टानों से नमूने इकट्ठे करके जिससे मंगल पर प्राचीन काल में मानव जीवन होने का सबूत ढूंढा जाएगा। ओके, चलते हैं आगे। देखिए, आपको पता है कोरोना के मामले महाराष्ट्र सबसे नंबर 1 पर चलता है, इसकी बात ना हो तो बेकार है। तो महाराष्ट्र में 9,211 नए कोरोना केस मिले और 4 लाख के पार यहाँ पर पहुँच गई है संख्या। महाराष्ट्र में कोरोना वायरस के मामले एक बार फिर बढ़ने लगे हैं। बुधवार को 9,211 और लोगों के कोरोना वायरस संक्रमित होने की पुष्टि के साथ ही मरीजों की संख्या 4 लाख के पार हो गई है, 4,651। स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने बताया कि 24 घंटे में जिन 298 लोगों ने अपनी जान संक्रमण की वजह से गंवाई, उनमें से 6 अकेले मुंबई के हैं। इसके साथ ही राज्य में मरने वाले की संख्या 14,463 हो गई है। टोपे ने बताया कि संक्रमण मुक्त हुए 7,478 मरीजों को अस्पताल से छुट्टी दी गई है, जिन्हें मिलाकर ठीक होने वाले मरीजों की संख्या बढ़कर 2,39,755 हो गई है। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक राज्य में 1,46,129 मरीज उपचाराधीन हैं। वहीं अब तक महाराष्ट्र में 2,16,234 नमूनों की जांच की गई है। बीस 16,234 नमूनों की जांच की गई है। वहीं धारावी में कोरोना से 2 नए मामले सामने आए हैं और धारावी में 83 एक्टिव केस हैं। अब तक यहां कुल 2,545 मामले आ चुके हैं और 2,212 लोगों को डिस्चार्ज किया जा चुका है। 1,100 नए केस यहाँ पर सामने आए 24 घंटे में और 6.5 लाख के 6 करोड़ मतलब 6.5 लाख के करीब हैं यहाँ पर। 11 मार्च को एक पहला केस यहाँ पर आया था और कुल कोरोना मामले में 1,11,991 हो चुके हैं। कुल मौतें 6,247 हो गई हैं। ओके, तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ सूर्य नमस्कार करो या फिर अनुलोम विलोम, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।